आज की कहानी एक राजा की है जो पहले एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ करता था और बाद में फिर राजा से भक्त तक का सफ़र उसने कैसे तय किया और वो भक्त कैसे बना। ये कहानी है राजा भर्तहरि या भर्तहरि संस्कृत के विद्वान कवि की, जो कि एक कवि और नीतिकार थे। वे सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, तो कुछ लोग उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई मानते थे। कहते हैं कि वे एक घटना के बाद गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर योग साधना करके योगी बन गए थे। संन्यास धारण करने के बाद जनमानस में वे बाबा भर्तहरि के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। भर्तहरि की शतक त्रय की उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस में रची बसी हुई हैं। इस नाम से 3 शतक हैं: नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, जिसे त्रय कहा जाता है। शतक त्रय कहते हैं कि प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। ऐसा भी कहते हैं कि नाथ पंथ के वैराग्य नामक उपपंथ के भी यही प्रवर्तक थे। राजा भर्तहरि की कहानी, जो उन्होंने एक राजा से भक्त तक का सफ़र कैसे तय किया, ऐसा क्या हुआ उनके जीवन काल में, या ऐसी कौन सी घटनाएं थीं जिसकी वजह से फिर वो आगे चल कर के एक बहुत बड़े भक्त बने, एक बहुत बड़े नीतिकार बने। एक बार राजा भर्तहरि अपनी पत्नी पिंगला के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहाँ उन्हें हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया, जिसके आगे एक मृग चल रहा था जो सभी हिरनियों का पति और पालन करता था। पत्नी पिंगला के मना करने के बाद भी उन्होंने बाण चलाकर मृग को मरणासन्न कर दिया। प्राण छोड़ते छोड़ते हिरण ने राजा भर्तहरि से कहा, तुमने यह अच्छा नहीं किया। मरणासन्न हिरण की करुणामयी बातें सुनकर भर्तहरि का हृदय द्रवित हो उठा। हिरण का शव घोड़े पर रखकर चलने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई। भर्तहरि ने इस घटना से अवगत कराते हुए उनसे हिरण को जीवित करने की प्रार्थना करी। इस पर बाबा गोरखनाथ ने कहा, मैं एक शर्त पर इसे जीवन दान दे सकता हूँ कि इसके जीवित हो जाने पर तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। राजा ने गोरखनाथ की बात मान ली। कहानी नंबर 2। प्राचीन उज्जैन में बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा भर्तहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। भर्तहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। यह चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहाँ से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूँकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वैश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए। राजा ने वैश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वैश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया।
सती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तरी को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वे समझ गए कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तरी के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में भर्तरी ने 12 वर्षों तक तपस्या करी। उज्जैन में आज भी राजा भर्तरी की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। राजा भर्तरी ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना करी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। राजा भर्तरी ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की है। ये तीनों शतक आज भी उपस्थित हैं और जिसमें से वैराग्य शतक जो है उसकी आगे व्याख्या करूंगी इसी वीडियो में। वैराग्य शतक के अंतर्गत राजा ने आगे वर्णन किया है, जिनकी जटाओं में चंचल और उज्ज्वल चंद्रकला शोभित है और जिन्होंने कामदेव रूपी पतंगे को लीला पूर्वक ही भस्म कर दिया। ऐसे कल्याण करने वालों में अग्रगण्य तथा भक्तों के अंतःकरण के मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले तथा ज्ञान का प्रकाश करने वाले भगवान शंकर योगियों के हृदय में निवास करते हैं। विद्वान अपनी विद्या के मात्सर्य से ग्रस्त हैं, ऐश्वर्यशाली पुरुष गर्व से दूषित हैं और अन्य व्यक्ति अज्ञान में डूबे हुए हैं। अतएव ज्ञानियों की श्रेष्ठ उक्तियां उनके मन में ही रही आने से समझ में नहीं आती। संसार में जो चरित्र दिखाई देते हैं वे कल्याणकारी नहीं हैं। पुण्य कर्मों का फल तो स्वर्ग आदि है, वे भी मुझे भयरूप प्रतीत होते हैं। महान पुण्यों के द्वारा चिरकाल से संचित विषय भी अंत में विषयी जनों के लिए दुख रूप ही सिद्ध होते हैं। हे तृष्णे, अब तो मेरा पीछा छोड़, देख तेरे जाल में पड़कर मैंने धन की खोज में पृथ्वी खोद डाली, रसायन सिद्धि की इच्छा से पर्वत की बहुत सी धातुएं भस्म कर डाली, रत्नों की कामना से नदियों के पति समुद्र को भी पार किया और मंत्रों की सिद्धि के उद्देश्य से मन लगाकर अनेक रात्रियां शमशान में बिताईं, तो भी एक कानी कौड़ी हाथ न लग सकी। मैंने अब तक बहुत से देशों और विषम दुर्गों में भ्रमण किया है, तो भी कुछ फल न मिला। अपनी जाति और कुल के अभिमान को छोड़कर जो दूसरों की सेवा की वह भी व्यर्थ ही गई। अपने मान की चिंता न करते हुए पराये घर में काक के समान भोजन किया, तो भी हे पाप कर्म में निरत दुर्मति रूप तृष्णे तू संतुष्ट नहीं हो सकी। दुष्टों की आराधना करते हुए मैंने उनकी कटु उक्तियों को सहन किया। अश्रुओं को भीतर ही रोककर मैंने शून्य मन से हंसी का भाव रखा और मन को मारकर उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़ा रहा। तो फिर अब तू मुझे और क्या क्या नाच नचाने की इच्छा करती है। सूर्य के उदय अस्त से आयु नित्य प्रति क्षीण होती जा रही है। जगत व्यापार में प्रवृत्त अधिक कार्यभार के कारण जाता हुआ समय प्रतीत नहीं होता तथा जन्म, वृद्धावस्था और मरण का त्रास भी भयभीत नहीं करता। इस प्रकार ये जगत मोहमयी प्रमाद मदिरा के पान द्वारा उन्मत्त हो रहा है। भोजन के लिए रोते हुए दीन मुख वाले शिशुओं द्वारा खचे खसोटे हुए वस्त्रों वाली दुखिया गृहिणी न देखी जाती, तो ऐसा धीर पुरुष कौन है जो अपनी उदर पूर्ति के लिए याचना के व्यर्थ होने की आशंका से रुंधे कंठ से मुझे कुछ दो ऐसा कहने के लिए तैयार हो सके। भोग की इच्छा निवृत्त हो गई, पुरुषत्व का अभिमान विगलित हो चुका। समान आयु वाले लोग स्वर्ग में चले गए, स्वयं भी लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चलने लगे और दृष्टि क्षीण हो गई। तब भी मरण की बात सुनकर भयभीत होना आश्चर्य की ही बात है। विधाता ने हिंसा रहित एवं स्वयं प्राप्त वायु का भोजन सर्पों के लिए कल्पित किया, पशुओं के लिए तृणों के अंकुर का भोजन और भूमि पर शयन निश्चित किया, परंतु संसार सागर को पार करने में समर्थ पुरुषों की ऐसी वृत्ति निश्चित की जिसकी खोज में संपूर्ण गुणों के समाप्त होने पर भी उसकी प्राप्ति नहीं होती। मैंने संसार बंधन के छेदनार्थ परमेश्वर के चरणों का विधिवत ध्यान नहीं किया, न स्वर्ग द्वार के कपाट खोलने के लिए धर्म रूपी कुंजी को ही प्राप्त किया, न नारी के
पीन पयोधरों और सघन जघनों का आलिंगन ही किया। इस प्रकार मैं माता के यौवन रूपी वन के छेदनार्थ कुठार रूप में ही उत्पन्न हुआ हूँ। हमने मनुष्यों को नहीं भोगा, वरन विषयों ने ही हमें भोग लिया। हमने तपस्या नहीं की, वरन तपस्या ने ही हमें तप्त कर दिया। हमसे काल व्यतीत न हुआ, वरन हम ही व्यतीत हो गए। तृष्णा जीर्ण न हुई, वरन हम ही जीर्ण हो गए। हमने सहन तो किया, परंतु क्षमा से। ग्रहोचित सुखों को त्याग तो दिया, परंतु असंतोष से। शीत उष्ण और वायु के दुस्सह कष्ट भी सहे, परंतु तप का कष्ट सहन नहीं किया। और जो ध्यान किया वह भी धन का, शंभु के चरणों का नहीं। इस प्रकार मैंने मुनियों द्वारा किए जाने वाले कर्म तो किए, परंतु उनका फल मुनियों के कर्म जैसा नहीं मिला। झुर्रियों से मुख भर गया, सिर के केश यानी सर के बाल श्वेत हो गए, शरीर शिथिलता को प्राप्त हो गया, तो भी तृष्णा घटने की अपेक्षा तरुण ही होती जा रही है। आकाश खंड रूपी जिस वस्त्र को ओढ़कर चंद्रमा रात्रि में और सूर्य दिन में अपने शरीर को ढकता है, जब इन्हीं प्रकाशमानों की ऐसी दुर्गति है, तब हमारे दीन होने में आश्चर्य की कोई बात नहीं है। चिरकाल तक भोगे हुए विषय भी जब किसी दिन अवश्य छोड़ने होते हैं, तब यही उचित है कि उन्हें स्वयं ही त्याग दें, क्योंकि विषयों द्वारा छोड़े जाने पर अधिक संताप होता है, जबकि स्वेच्छा से छोड़ देने पर अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। विवेक की उत्पत्ति से शांति का उदय होने पर तृष्णा शांत हो सकती है, जबकि उसे अपने साथ लगाए रहने से बढ़ती ही जाती है। वृद्धावस्था में होने वाले विषयासक्ति को इंद्र भी नहीं रोक पाता, वरन वह स्वयं भी तृष्णा का पात्र हो जाता है। भिक्षा का रूखा सूखा एक बार भोजन, पृथ्वी पर शयन, अपना शरीर मात्र ही, परिवार और सैकड़ों टुकड़ों के जोड़ से बनी हुई गुदड़ी मात्र वस्त्र। हा, ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी विषयों का परित्याग नहीं करता। मांस की ग्रंथि रूपी स्तनों को स्वर्ण कलश की, खखार और थूक के पात्र मुख को चंद्रमा की और बहते हुए मूत्र से भीगी हुई जंघाओं को हाथी की सूंड की उपमा देकर कवियों ने स्त्रियों के निंदनीय रूप का कैसा बढ़ा चढ़ाकर बखान किया है। अग्नि के माहात्म्य से अनभिज्ञ पतंग दीपक की लौ में स्वयं को भस्म कर डालता है, और मछली भी फंदे को न जानकर वंशी में लगे मांस को खाने के लिए लपकती है। इस प्रकार हम अपनी कामनाओं को विपत्ति का जटिल जाल को जंजाल युक्त जानते हुए भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। अहो, मोह की महिमा कैसी गहन है। जब हमें आहार के लिए फल, पान के लिए सुस्वादु जल, शयन के लिए भूमि, पहनने के लिए वृक्षों की छाल यथेष्ट है, तब हम धन रूपी मधु के पान से भ्रांत इंद्रियों वाले दुर्जनों द्वारा किए जाने वाले तिरस्कार को क्यों सहन करें। ऐसे कोई विपुल हृदय और धन्य पुरुष हुए जिन्होंने इस लोक को बनाया, कोई ऐसे दानी हुए जिन्होंने संसार को तुच्छ मानकर तृण के समान दान कर दिया, कोई ऐसे धीर पुरुष हैं जो 14 भुवनों का पालन करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कतिपय ग्रामों के प्राप्त होने पर ही गर्व रूपी ज्वर चढ़ जाता है। यदि तुम्हें राजा होने का गर्व है तो हमें भी गुरु सेवा से उपलब्ध ज्ञान का कम अभिमान नहीं। यदि तुम ऐश्वर्य से प्रसिद्ध हो तो हमारा यश भी कवियों ने दशों दिशाओं में फैला रखा है। इस प्रकार हे राजन, तुम में हम में कोई अंतर न होने पर भी हमसे मुख फेरते हो, तो हम भी तुमसे निष्प्रय ही रहते हैं। सैकड़ों ही राजागण जिसे अपनी समझकर संसार से चले गए, परंतु वह किसी के द्वारा भी भोगी नहीं गई। ऐसी पृथ्वी को पाकर गर्व करना क्या उचित है? इसके अंश के भी अंश को प्राप्त करके अपने को पृथ्वीपति मानना आश्चर्य का ही विषय है, क्योंकि यहाँ खेद करना चाहिए जहाँ मूर्ख पुरुष आनंद ही समझा करते हैं।
यह पृथ्वी जल की एक रेखा से घिरा एक छोटा सा मृत्तिका पिंड है, छोटा सा मिट्टी का पिंड है, जिसके कुछ कुछ अंशों पर अनेक राजागण हुए। राजागण युद्ध करके स्वामित्व स्थापित करते हुए राज्य करते हैं। ऐसे क्षुद्र और दरिद्र राजाओं को दानी कहकर दान प्राप्त करने की आशा वाला धनाकांक्षी अधम पुरुषों को धिक्कार है। ना हम विट लंपट हैं, न नट हैं, न नायक हैं, न गायक हैं, और ना हम में परद्रोह की ही बुद्धि है। ना हम कुछ भार नम्रा कामिनी ही हैं कि तुम्हारी राजसभा से हमारा क्या प्रयोजन। पूर्व काल में तो विद्वता क्लेश नष्ट करने के लिए होती थी, फिर कुछ कालोपरांत विषयी पुरुषों की विषय सुख सिद्धि की हेतु हो गई, और अब तो शास्त्र विमुख राजाओं के कारण अधोगति को प्राप्त हो गई।